इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफ़ी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। आया ना मजा। तलहा ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट भी किया, ये ट्वीट आपके सामने है। इंडियन फ्लैग स्पार्क्स कंट्रोवर्सी, सो बी इट, आई विल डू इट अगेन। वहां पे वो पाकिस्तानी परचम थामने से इनकार करते, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और अपनी डिस्प्ले पुश्त पे किया भी काफी देर तक, किया, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। स्टेज पे परफॉर्म करते हुए इंडिया का परचम लहरा दिया वहां। क्राउड में से जो है इंडिया का झंडा इनकी तरफ फेंका, तो इन्होंने वो झंडा उठा के जो है वो अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उसको रैप भी किया। पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया ऐसे सर के ऊपर से ले आके। उसके साथ मुबैना तौर पर यह भी सुना है कि उसने कहा जी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा भी थामूंगा इंडियन परचम। किस तरह से क्या एक एक्सप्लेनेशन पेश करूं कि जी ये शायद गलती, शायद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई सफाई है? इंडिया जाने का बहुत शौक है और आई विश कि मैं इंडिया जाऊं। Why? मतलब वो लोग कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे। की स्टेज के ऊपर बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है। तो उस इंडियन झंडे को ना सिर्फ उन्होंने लहराया बल्कि अपने पीछे जो है वो इंडियन झंडा ओढ़ लिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम ने अपने कॉन्सर्ट में भारत का झंडा लहराकर सनसनी मचा दी है। उनके नेपाल कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें 30 साल के रैपर भीड़ में एक फैन से तिरंगा ले लेते हैं और उसे सर के ऊपर लहराने लगते हैं, फिर अपने कंधे पर लपेटकर स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। अब इस वीडियो को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। तलहा अंजुम की इस हरकत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। कई लोग इसे साउथ एशियाई एकता के दुर्लभ परफॉर्मेंस को लेकर इस कदम की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग सीमा पार करने के लिए उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना होने पर तलहा अंजुम ने एक्स पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अभिव्यक्ति मानवता पर आधारित थी, राजनीति पर नहीं। उन्होंने लिखा, मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कला की कोई सीमा नहीं है। अगर मेरे द्वारा भारतीय झंडा फहराने से विवाद पैदा होता है तो होने दे, मैं इसे फिर से करूंगा। नेपाल के अंदर वो एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, तो वहां पे सुनने में आया कि उनकी तरफ जो है वो शायकीन में से किसी ने, क्योंकि नेपाल के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, तो वो कोई गाना गा रहे थे और वो जो रैप सॉन्ग गा रहे थे वो बेसिकली किसी इंडियन रैपर की तरफ जो है वो फोकस था। तो इंडियन किसी या इंडियन सपोर्टर ने क्राउड में से जो है इंडिया का झंडा इनकी तरफ फेंका, तो इन्होंने वो झंडा उठा के जो है वो अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उसको रैप भी किया, मतलब अपने पास जो है उन्होंने रखा और उसकी बड़ी कदर की उन्होंने उस इंडियन झंडे की। अब उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या इस पाकिस्तानी रैपर को इस तरह ये इंडिया का झंडा उठा के उसको इतनी इज्जत और तकरीम देनी चाहिए थी या नहीं। जाहिर बात है, तलहा ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट भी किया, ये ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा, माई हार्ट हैज़ नो प्लेस फॉर हेट, माई आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, इफ मी रेजिंग एन इंडियन फ्लैग स्पार्क्स कंट्रोवर्सी, सो बी इट, आई विल डू इट अगेन, will never care about the media, the war-mongering governments and their propagandas. Urdu rap is and will always be borderless. तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं बेसिकली अमन का दाई हूँ और मेरे जो आर्ट होता है उसकी फ़न की जो है वो कोई वो बॉर्डर्स नहीं होते, सरहदें नहीं होती, और अगर मेरे भारतीय झंडे को उठाने से कोई इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है तो होती रहे, ना मुझे मीडिया की परवाह है, ना मुझे जंगे लड़ने वाले हुकूमतों की और प्रोपेगेंडा की कोई परवाह है। उर्दू का जो रैप है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता और वो जो है वो कहीं पे भी जो है वो किया जा सकता है। इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफ़ी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तलहा? काफी देर दिमाग तक में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, किसी ने आपको झंडा थमा दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को दे देते स्टाफ में जो वहां पर होता है स्टेज पर, या फिर उसको वापस दे देते, तो सारे झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और डिस्प्ले किया काफी देर तक, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
यानी जो परसेप्शन गया ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए अच्छा, हो रहा है सही। कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है, किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। तला बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली। ये किया क्या आपने? इसके अलावा जी बात कर लेते हैं द यंग सेंसेशन तलहा अंजुम की। रैपर हैं, यंग हैं, बड़े अपने आई डोंट केयर वाले स्टाइल से जो है वो जेन जी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में जो है वो घिरे रहते हैं। रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई? वो ये हुई कि वो नेपाल में एक कॉन्सर्ट कर रहे थे और वहाँ एक इंडियन फैन ने जब उनको इंडियन फ्लैग दिया तो उस इंडियन झंडे को ना सिर्फ उन्होंने लहराया बल्कि अपने पीछे जो है वो इंडियन झंडा ओढ़ लिया। इसको लेकर पाकिस्तानी फैंस में जो है वो कुछ नाराज़गी देखी गई। कुछ लोगों ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि तलहा अंजुम का जो यूट्यूब और स्पॉटिफाई है वो बैन है इंडिया में। तलहा ने भी इस पर एक जवाब दिया है, वो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। तलहा कहते हैं दैट माई हार्ट हैज़ नो प्लेस फॉर हेट, आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स। अगर इंडियन फ्लैग लहराने से कंट्रोवर्सी होती है तो हो जाए, मैं दोबारा भी करूंगा। मुझे मीडिया, वॉर मॉन्गरिंग गवर्नमेंट्स और उनके प्रोपेगेंडा से कोई मतलब नहीं। उर्दू रैप बॉर्डरलेस था, है और रहेगा। कुछ फैंस ने जहां पर उनको तनकीद का निशाना बनाया तो कुछ फैंस ने उनको सपोर्ट भी किया और कहा कि वाकई फ्लैग लहराने से कोई गद्दार नहीं होता और ये सिर्फ आर्ट है और एक पीस का जो है वो पैगाम है। नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। क्राउड खुश हुआ, क्राउड जो है उनको अप्रिशिएट कर रहा है और तलहा अंजुम साहब जो हैं वो जरा खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट, हमारे यहाँ बड़े नौजवानों में बहुत मकबूल है। बात यह कि तलहा अंजुम ने हरकत की कब है, यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से वहां जाकर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उनके परचम के लिए मोहब्बत है। हो, लेकिन आप एक मौका तो देखें और उनको तो देखें वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो ये प्रॉब्लम था, तलहा अंजुम ने गलत किया है और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया। इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं आप। ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान फर्स्ट, ये आपकी हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट। एक बात, एक रैपर है बड़े मशहूर तलहा अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तलहा अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा जो है उसको संभाल लिया या सामने पहले इधर किया है फिर जो है पीछे, यानी कि उसने उसको पीछे नहीं फेंका और उसकी वजह से अब जो दो तरह का रिएक्शन आ रहा है।